ये कहानी मैं एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम एलेक्स है और मैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में रहता हूँ। मैं अभी तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन 4 साल पहले जब मैं हाई स्कूल में था तब कोविड के चलते सभी स्कूल्स सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाया करते थे। मैं और मेरे 2 दोस्त, जिनका नाम मार्को और केविन था, हम तीनों ही हमारे स्कूल के पॉपुलर बच्चों में से थे। और केविन तो कुछ ज़्यादा ही फेमस था अपनी शरारतों और बोल्ड एटीट्यूड की वजह से। बल्कि आप कह सकते हैं कि हम तीनों दोस्तों को ही स्कूल में धमाल मचाने में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थीं, केविन का सबके साथ शरारतें करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। केविन कई बार तो टीचर्स की बात को काटते हुए चीप जोक्स मार दिया करता था, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता था कि टीचर्स उससे परेशान होकर उसको म्यूट कर देते थे, जिसकी वजह से केविन को बड़ा गुस्सा भी आता था। और इसी बात से नाराज होकर एक रात केविन ने मुझे और मार्को को फोन करके कहा, ये मिस विलियम्स आजकल कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रही। जब देखो अटेंडेंस लेने के तुरंत बाद ही मुझे म्यूट कर देती है। हाँ यार, मिस विलियम्स बाकी टीचरों से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो किसी भी तरह का कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करती हैं। मिस विलियम्स को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। कल जब वो क्लास ले रही होगी तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। मैं और मार्को केविन की बात सुनकर एक्साइटेड हो गए। कॉल एंड होने के बाद मैं सोचने लगा, पता नहीं केविन के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा होगा। और फिर अगले दिन मिस विलियम्स की ऑनलाइन क्लास के दौरान, शार्लेट प्रेजेंट मैम, जेमी प्रेजेंट मैम। और जैसे ही अटेंडेंस कंप्लीट हुई और मिस विलियम्स पढ़ाने लगी, मैं एक्साइटेड होकर केविन की शक्ल देखने लगा और मैं सोचने लगा कि आखिर वो आज की ऑनलाइन क्लास में क्या करने वाला है। लेक्चर शुरू हुए अभी बस 5 मिनट ही बीते होंगे कि तभी हर रोज की तरह केविन ने मिस विलियम्स का रिएक्शन लेने के लिए एक चीप जोक मारा, जिसको सुनते ही हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ठहाके मारकर हंसने लगे। और तभी मिस विलियम्स ने एक गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए केविन को म्यूट कर दिया। मैं और मार्को केविन की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होने लगे और हम सोचने लगे कि आखिर अब वो क्या करने वाला है। तभी केविन ने हम दोनों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैट में एक मैसेज करते हुए कहा, गाइस गेट रेडी एंड सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। मैं और मार्को लगातार केविन के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। वो एक शैतानी भरी स्माइल के साथ अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था और लगातार अपना माउस भी यूज कर रहा था। और फिर जल्दी ही कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मिस विलियम्स की स्क्रीन अचानक ही गायब हो गई और उनकी जगह अचानक से वहां पर एक एनिमेटेड कैरेक्टर आ गया जो कि एक फनी डांस कर रहा था। केविन ने आज एक ऐसी हरकत कर दी थी जो कि काफी ज्यादा डेयरिंग थी, और ऐसा करने के बाद केविन जोर जोर से हंसने लगा और उछलने लगा। हमारी ऑनलाइन क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी केविन की इस शैतानी से बहुत हैरान थे। कोई केविन की इस शैतानी से इम्प्रेस हुआ तो कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हुए। लेकिन मैं, मार्को और केविन, हम तीनों ही पेट पकड़कर हंस रहे थे। केविन की हुई उस हरकत को बस अभी 1 मिनट ही बीता था कि तभी वो डांसिंग एनिमेटेड कैरेक्टर अचानक से डिस्प्ले पर से गायब हो गया और उसकी जगह हमें दिखाई देने लगी एक डार्क स्क्रीन जिसमें सिर्फ एक कुर्सी पड़ी हुई थी। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे और वो लगातार उस डार्क स्क्रीन की तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक एक ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए और अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ आदमी उसी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उस आदमी के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास भी था, जिसे पीते हुए वो हमारी ही तरफ देख रहा था। कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का कोई रिएक्शन दे पाता
उससे पहले ही सभी की स्क्रीन्स एक एक करके गायब होने लगी और फिर आखिर में उस ब्लैक हुडी वाले आदमी के अलावा सिर्फ मैं, मार्को और केविन ही अब स्क्रीन पर शो हो रहे थे। तभी अपनी कोल्ड ड्रिंक की एक सिप लेते हुए उस आदमी ने बोला, केविन, यही नाम है ना तुम्हारा, और तुम रहते हो हाउस नंबर 28 बॉसवर्थ स्ट्रीट पर, है ना? केविन अपना नाम और एड्रेस सुनकर हैरान रह गया था और उसके ठंडे पसीने छूटने लगे थे। हम तीनों ही दोस्त काफी शॉक में थे और हम सोच रहे थे कि आखिर वो आदमी है कौन। के तभी उसने अपनी ड्रिंक की एक और सिप ली और फिर अचानक से हमारी ऑनलाइन क्लास एंड हो गई। मैं, मार्को और केविन, हम तीनों ही कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करने लगे। हम बहुत हैरान थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ अभी क्या हुआ कि तभी केविन ने कहा, गाइस, वो जो एनिमेटेड डांसिंग कैरेक्टर था ना, उसका लिंक मैंने अभी अभी डार्क वेब से डाउनलोड किया था। डार्क वेब से? रियली केविन? हाँ, दरअसल वो एक नॉन ट्रेसेबल लिंक था। नॉन ट्रेसेबल लिंक से मिस विलियम्स को कभी भी पता नहीं चल पाता कि उनकी स्क्रीन हटाने की शरारत मैंने करी थी। तो तू किसी नॉर्मल वेबसाइट से ऐसा लिंक डाउनलोड नहीं कर सकता था क्या? डार्क वेब पर जाना जरूरी था क्या? दरअसल वो लिंक डार्क वेब पर बहुत ही सस्ते में अवेलेबल था, तो मैंने वहीं से डाउनलोड कर लिया। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि डार्क वेब से इतना सिंपल सा प्रोग्राम डाउनलोड करना भी इतना रिस्की हो सकता है। केविन बहुत ही घबराया हुआ था और हम तीनों को अभी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी केविन ने हमें बताया कि उसका कंप्यूटर अचानक से बहुत ही वियर्ड वे में रिएक्ट कर रहा है और उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक से बहुत सारे नंबर्स अपीयर होने लग गए हैं। तभी केविन ने हमें ये भी बताया कि कंप्यूटर से कनेक्टेड स्पीकर्स में अजीब अजीब आवाजें भी आ रही हैं। मैं और मार्को भी केविन के साथ जो हो रहा था उसे देखकर बहुत डर गए थे और हम तीनों दोस्त जल्दी ही एक कैफे में मिले, जहां पर केविन अपना सर पकड़कर रोने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, उस आदमी ने तो मेरा कंप्यूटर भी हैक कर लिया है। मार्को ने केविन को सजेस्ट किया कि उसको इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, लेकिन केविन ने हमें बताया कि अगर उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, क्योंकि उसको पहले की शैतानियों की वजह से अपने पेरेंट्स से लास्ट वार्निंग मिली हुई है। हम तीनों ही टीनएजर्स थे और हमें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इस सिचुएशन से कैसे डील करें। मुझे लग रहा था कि मे बी अब केविन का कंप्यूटर खराब हो जाएगा और उसके सभी अकाउंट्स भी हैक हो जाएंगे, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरा फोन उसी रात 1 बजे के करीब रिंग हुआ। वो पुलिस का कॉल था। पुलिस ने देर रात मुझे और मार्को को केविन के घर पर बुलाया। मैं भी और मार्को भी अपने पेरेंट्स के साथ केविन के घर पर पहुंचे। केविन के घर के बाहर उसके पेरेंट्स खड़े हुए रो रहे थे और वहीं नीचे फर्श पर खून के और घसीटने के निशान थे। केविन उस अंधेरी रात में गायब हो गया था और पुलिस ने हमें कॉल करके इसलिए बुलाया था क्योंकि सिर्फ मैं और मार्को ही थे जिन्होंने आखिरी बार केविन से फोन पर बात करी थी। मैंने पुलिस को केविन की डार्क वेब वाली पूरी कहानी बता दी और जब पुलिस ने केविन के कंप्यूटर को चेक करने का सोचा तो उन्होंने पाया कि कंप्यूटर के काफी सारे पार्ट्स मिसिंग थे और जो कोई भी केविन को उठाकर ले गया जरूर वही केविन के कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी निकाल कर ले गया था ताकि उनके बारे में कोई भी जानकारी ना मिल सके। पुलिस की कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि केविन ने डार्क वेब सिर्फ एक ही बार विजिट नहीं किया था, बल्कि उसने डार्क वेब की काफी सारी सर्विसेज यूज करी हुई थी और उसने वहां से कुछ ड्रग्स भी परचेज करे थे जिनकी पेमेंट केविन टाइम पर नहीं कर पाया था। मेरा दोस्त अपनी खराब आदतों के चलते मारा गया और उस इंसिडेंट के बाद से मैं और मार्को भी काफी सुधर गए। मैं आप सबको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा
जिंदगी में कुछ भी करने का मन करे तो कर लेना, लेकिन बस भूल कर भी डार्क वेब विजिट मत करना।